राम जी गुरु के यहाँ पढ़ाई करने गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरु के यहाँ न जाओ तब तक इंसान के जीवन में 5 वस्तुएं नहीं आती। बहुत ध्यान देकर सुनेगा। 5 चीजों की प्राप्ति गुरु के यहाँ से होती है। बिल्कुल इस बात को ध्यान देकर सुनेगा। जब तक आप किसी गुरु की शरण में नहीं जाओगे आपको 5 वस्तुओं की प्राप्ति हो नहीं सकती। दुनिया में कहीं और होती नहीं गुरु के अलावा। कौन कौन? नंबर 1 विद्या। बिना गुरु के विद्या नहीं मिलती। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई तब विद्या सब आई। विद्या की प्राप्ति करने, देखो शिक्षा कहीं पा सकते हो, विद्या गुरु से मिलती है। शिक्षा और विद्या में थोड़ा अंतर है। शिक्षा माने ये बीटेक, एमटेक और एमबीए, बीबीए और ये सब कर लो फिर गड्डी छापो। ये तो गड्डी, ये पेट पालू विद्या है। विद्या माने खाली जीविकोपार्जन, शिक्षा माने खाली जीविकोपार्जन। एमबीए कर लो गड्डी कमाओ, बीटेक कर लो गड्डी कमाओ, एमबीबीएस कर लो गड्डी छापो। लेकिन विद्या माने ये सब नहीं होता है, ये शिक्षा है। विद्या की परिभाषा है सा विद्या या विमुक्त है जो हमको भवसागर से पार होना सिखा दे। जो इस संसार सागर से पार होने की कला है उसका नाम विद्या होता है। ये शिक्षा तो कहीं ले सकते हो लेकिन विद्या गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, उसके पहले नहीं मिलने वाले। नंबर 2 गुरु के यहां जाने के बाद में विश्वास की प्राप्ति होती है। हमारा विश्वास दृढ़ होता है। देखो विश्वास सबके पास है लेकिन शर्त है विश्वास में दृढ़ विश्वास है। विश्वासी को दुनिया में कौन नहीं, विश्वासी सब कोई है। लेकिन विश्वास खाली कल्याणकारी नहीं होता है, दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और विश्वास की जो दृढ़ता है, मजबूती विश्वास की, वो गुरु से प्राप्त होती है। बिना गुरु के यहां गए इंसान का विश्वास दृढ़ नहीं होता है। नंबर 3 विश्वास की प्राप्ति। विश्वास हो गया। नंबर 3 वैराग्य की प्राप्ति, विराग की प्राप्ति जब भी होती है गुरु के यहां से होती है। नंबर 4 गुरु के यहां का चौथा फायदा बड़ा कीमती है। गुरु हमारे विषाद को प्रसाद में कन्वर्ट कर देता है। गुरु के यहां जाओ तो कितना विषाद आपके पास, विषाद माने टेंशन, विषाद माने दुख, विषाद माने आप जानते हो अप्रसन्नता। और गुरु के घर आप विषाद लेके जाओ तो गुरु आपके विषाद को प्रसाद में कन्वर्ट कर देगा। ये वो गुरु के पास क्षमता होती है। दशरथ जी को आप कल सुने थे, गुरु के यहां गए, क्या लेके गए थे? विषाद लेके। एक बार भूपति मन माही भई गलानी, गलानी माने विषाद, दुख, मोरे सुतना ही। और कहां पहुंचे? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। और गुरु के यहां पहुंच गए तो गुरु ने उनके विषाद को प्रसाद बना दिया। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो अपने विषाद को जिसको प्रसाद बनाना हो वो गुरु के घर जाए, इसके अलावा कहीं ठौर नहीं। और 5वीं अंतिम चीज जो गुरु जी के यहां से प्राप्त होती है उस चीज का नाम है संशयों का समन। जो आपके भीतर संशय बैठे हैं, जो रोग बैठा है, संशय बड़ा भयंकर रोग है। गरुड़ को संशय हुआ, कहां पहुंचाओ? भुसुंडी जी के पास, गुरु जी के पास। सती को, पार्वती को संशय था, किसके पास आई है वो? किसके पास आई? शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? त्रिभुवन गुरु। तो बिना गुरु की शरण में गए आपके अंदर जो संशय बैठे हैं, जो प्रश्न बैठे हैं, उनका उत्तर नहीं पा सकते वहीं पर। और जो संशय बना रह गया तो गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। संशय इंसान को मार डालता है और संशयों का खात्मा बिना गुरु के चरणों में स्थान लिए हो नहीं सकता। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? भला फरमाइए सर, बहुत बढ़िया शहर है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहां सब खुद संशय में घिरे हैं, हमारा संशय कौन दूर करेगा? सदगुरु की शरण में जब जाओगे, जिसकी मुट्ठी में करगत वेद तत्व, चारों वेद जिसकी मुट्ठी में है, जब उसके पास जाओगे तब आपका संशय दूर होगा। इसलिए राम जी गुरु के घर गए हैं। और आपको भी मैं विनती करूं, जिसको ये 5 आइटम पाने हो
वो कहीं और नहीं पा सकता है। बस गुरुग्राह गयो, गुरुग्राह पढ़न गए रघुराई, गुरुग्राह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल में व्यास आई, अल्पकाल में व्यास आई। बिना गुरु की शरणागति के जीवन बनता नहीं। बापूजी एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं कथाओं में, महाराज बापूजी, कि हर पत्थर में मूर्ति होती है। हर पत्थर में एक मूर्ति, जैसे मूर्ति बैठी है ना ये मंदिरों में, ये पहले मूर्ति नहीं थी, ये पहले पत्थर थे खाली टेढ़े मेढ़े। जाके देखो जयपुर में सब टेढ़े मेढ़े पत्थर खाली हैं, शिलाएं खाली रखी हैं वहां पर सब। हर शिला में एक मूर्ति बंद होती है, हर पत्थर में एक मूर्ति बंद है, लेकिन शर्त है कोई कारीगर अपनी छेनी चला दे उसके ऊपर। और कारीगर का मतलब होता है सदगुरु। हर इंसान के भीतर एक महानता, एक महामानवता, एक दिव्यता छिपी हुई है, लेकिन जब तक किसी गुरु के ज्ञान की छेनी नहीं चलती इसके ऊपर है, वो हमारी महानता ऐसे बंद रह जाती है। ऐसे हम पहुंच जाते हैं भैंसा कुंड अथवा गुलेरा घाट, ऐसे पत्थर पहुंच जाते हैं। माटी के तो हम थे ही, और ऐसे माटी मिल जाते हैं, ऐसे ही। अगर ये माटी ऐसे माटी मिलाना चाहते हो तो दूसरी बात है, और इस माटी से कुछ बनना चाहते हो तो फिर गुरु कुम्हार, गुरु कुम्हार। बिना कुम्हार के पास गए माटी मटिए रह गए ऐसे खाली। बस घड़ा बनना है, कुल्हड़ बनना है, चिलम बनना है, कुछ और बनना है, कुछ और बनना है, तो फिर आपको कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। और कुम्हार मीन्स क्या होता है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, साफ साफ लिखा है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, गुरु ही कुम्हार है। बिना गुरु की शरण में गए जीवन बनता नहीं, बनता ही नहीं। मिल जाता है वे बनता नहीं, मिला तो है। देखो एक मैं बहुत कीमती बात बताऊं, एक संत बोल रहे थे, जन्म मिलता है परमात्मा से। नहीं, एक बात और सुनो, ये मानव का तन मिला है परमात्मा से, जन्म मिला है माता पिता से, लेकिन जीवन मिलता है गुरु से। नहीं समझे? एक बार और समझो, ये शरीर दिया है परमात्मा ने, इसको जन्म दिया है माता पिता ने, लेकिन जो वास्तविक जीवन है मानव जीवन, वो न भगवान दे पाएंगे और न माता पिता आपके दे पाएंगे, वो तो गुरु ही को दे पाता है वास्तविक जीवन। इसलिए मानव जीवन निर्माण के लिए किसी कारीगर का होना बहुत आवश्यक है जीवन में, और वो